हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर युवा कोचिंग क्लासेस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था मटेरियल कॉस्ट के बारे में। मटेरियल कॉस्ट के हम लोग ने दो सम्स अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ के लिए थे, अंडरस्टैंड किए थे। उसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो अभी आज के वीडियो में भी हम लोग है ना दो सम देखने वाले हैं जो कि थोड़े एडवांस सम हैं, ताकि आपको टॉपिक पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे आपको सम दिखाई देता रहेगा कि एक क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द परचेज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर वन ऑफ द क्लास आइटम। ओके, एक कुछ तो एक आइटम है, उसका आपको क्या करना है, ईओक्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सो इंटरेस्ट ऑफ द लॉक्ड अप कैपिटल। लॉक्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी आप मटेरियल को ऑर्डर करते हो, सपोज करो कि मैंने 5 लाख का मटेरियल ऑर्डर किया, राइट। तो 5 लाख का मटेरियल मैं कहीं पे तो स्टोर करूंगा, गोडाउन में वगैरह, राइट। तो 5 लाख मेरा क्या हो गया, लॉक हो गया ना। जो मटेरियल मैंने लेके आया था वो क्या हो गया वहां पे, लॉक। तो वो उसका आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ रहा है, 20%। ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है फॉर ईच ऑर्डर 100 रुपीज, राइट। मतलब कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट कितना है यहाँ पे, 50। तो इंस्पेक्शन हम लोग कभी करते हैं जब भी ऑर्डर आपके पास आएगा। सपोज करो कि 5 लाख का मटेरियल आपने ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर आपके पास आ गया, तो आप वहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे कि प्रॉपर माल आपके पास आया है कि नहीं आया है, ये आपको चेक करना पड़ता है। तो ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही कवर अप हो जाएगा। तो ये है आपका सी वाला पार्ट है, कैरिंग कॉस्ट में जाएगा क्योंकि आपने मटेरियल को स्टोर किया। स्टोरेज का जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो ये आपका कैरिंग कॉस्ट में काउंट होगा। ये है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये 100 रुपीज में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाएगा, राइट। फॉलो अप कॉस्ट फॉर दी ईच ऑर्डर, तो ये जितना भी ऑर्डरिंग के रिलेटेड है तो ये आपका ये ऑर्डर कॉस्ट में चले जाएगा। पिलफरेज वाइल होल्डिंग दी इन्वेंटरी, मतलब कि जब भी आप इन्वेंटरी होल्ड करते हो, स्टॉक आप होल्ड करते हो, तो चांसेस है कि उसमें कुछ आपका वेस्टेज भी हो सकता है, कुछ मिसमैच हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो वो आपका हो गया यहाँ पे 5%। तो ये भी आपका कैरिंग कॉस्ट में चले जाएगा। तो उसके बाद है अदर होल्डिंग कॉस्ट, मतलब मटेरियल को रखने का कॉस्ट, ये भी आपका सी में चले जाएगा, राइट। अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर दी ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर दिया है तो ये भी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही काउंट हो जाएगा। एनुअल डिमांड है कंपनी को 1000 यूनिट्स का, पूरे साल भर में उनको मटेरियल कितना रिक्वायर होता है, 1000 यूनिट्स। कॉस्ट पर आइटम दिया है आपको 10। ओके, तो ये आपका है कॉस्ट पर यूनिट, जिसके आप ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कैरिंग क्या कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो 20% है कैरिंग कॉस्ट का, उसके बाद है 5% कैरिंग कॉस्ट का, जितने भी सी है आपको उठाने का है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 40%। दैट मीन्स वॉट कि आपको कैरिंग कॉस्ट कितना जा रहा है, 40%। ये 40% हम लोग किसके ऊपर काउंट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को तीन चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहता है फॉर फाइंडिंग आउट दी ईओक्यू। आपको ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड देन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का आपको रिक्वायर होता है, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग प्रॉपरली ए, ओ और सी को फाइंड आउट करते हैं। एनुअल कंजम्पशन अगर देखा जाए तो डायरेक्टली यहाँ पे दिया है कितना है, 1000 यूनिट्स, राइट। आपका ध्यान है बेटा, यस। उसके बाद ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को निकालने के लिए जितना भी आपका ओ वाला जो आइटम था यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे कि पहला 100 था, प्लस यहाँ पे कितना था 50, प्लस यहाँ पे कितना था 80, प्लस समथिंग अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 170। यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा 400, राइट। ये हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, उसके बाद अपने को फाइंड आउट करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, राइट। सो यहाँ पे हम लोग जितना भी आपका परसेंटेज वाला आइटम था जो आपके मटेरियल के होल्डिंग में काउंट होता है, तो यहाँ पे ये था आपका 20%, प्लस यहाँ पे होल्डिंग इन्वेंटरी कॉस्ट कितना है 5%, प्लस यहाँ पे कितना है 15%। तो अगर इसका आप टोटल करोगे तो यहाँ पे सम अराउंड कुछ 40% होता है, और ये 40% हम निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के ऊपर। तो आपका रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट कितना था, 10 था। वो जो आप मटेरियल ऑर्डर करते हो उसका पर यूनिट का कॉस्ट कितना, 10 है। उसके ऊपर आपका 40% अगर निकालेंगे तो समहाउ कुछ 4 रुपीज आएगा, राइट। और ये था आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे मुझे एनुअल कंजम्पशन मिल गया, मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल गया, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया बेटा,
यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, अगर ईओक्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो एज यू नो कि ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए अपना फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 2AO अपॉन सी, राइट। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन है आपका 1000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है कितना 400, राइट, होल डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 4। सो अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ईओक्यू का अमाउंट यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ सकता है 447 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन पॉइंट के आगे का आपको नहीं लेना है, आपको राउंड फिगर में लेना है यहाँ पे। तो समहाउ ईओक्यू आपका कितना रहेगा 447 यूनिट्स। तो ये था ये सम का कैलकुलेशन। आई होप कि आपको समझा रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जिसमें थोड़ा सा और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको एक सम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग बोले सर वो वाले सम में तो परसेंटेज में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, ये वाले सम में कुछ परसेंटेज में नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग सम को, फॉर द डायरेक्ट मटेरियल ट्रिपल एक्स दी फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। एवरेज इन्वेंटरी लेवल है कितना 200 का, 200 यूनिट्स, ठीक है, मतलब कि वो लोग होल्ड करते हैं 200 यूनिट्स, ओके, उनके गोडाउन में। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर दिया है आपको 40, पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट उन्होंने दिया है 40 रुपये है, और ये पर ऑर्डर रहेगा। एवरेज डेली डिमांड, उनको डेली का मटेरियल कितना लगता है 48 यूनिट्स। वर्किंग डेज पर ईयर, पूरे साल भर में वो लोग वर्क कितना करते हैं 250 डेज, ओके। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 4000, ओके, और एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है 6000। अभी देखो यहाँ पे जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया ना, ये टोटल कॉस्ट दिया, अमाउंट में दिया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लगता है, टोटल नहीं लगता है ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपको टोटल में दिया है यहाँ पे, और फाइंड आउट करने के लिए बोला है रिक्वायर्ड डिटरमाइन द एनुअल डिमांड, आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में आपको फाइंड आउट करना है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ दी 1 यूनिट, राइट, मतलब कैरिंग कॉस्ट ऑफ यूनिट, राइट, आपको फाइंड आउट करना है। और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले चीज आपको बोला है कि एनुअल डिमांड आपको फाइंड आउट करना है। तो एनुअल डिमांड का ही मतलब होता है कि फुल ईयर में, पूरे साल भर में आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिया है यहाँ पे कि उनको डेली बेसिस पे कितना मटेरियल लगता है 48 यूनिट्स, और वो लोग पूरा साल भर कितना डेज काम करते हैं 250। सो बट ऑब्वियसली 48 यूनिट डेली का इंटू 250, 250 डेज तो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एनुअल डिमांड आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, राइट। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन सब करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग ने बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितना आपको खर्चा आता है। तो यहाँ पे देखो आपका ना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, टोटल खर्चा दिया है, राइट। और वो लोग कितना ऑर्डर करते हैं पूरे साल भर में 40 ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आप लोग 4000 डिवाइड बाय 40 करोगे तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। उसके बाद क्या बच रहा है आपका कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो कैरिंग कॉस्ट भी आपको टोटल दिया है, इसको हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे कि वो लोग ऑन एन एवरेज कितना इन्वेंटरी लेवल मेंटेन करते हैं, उनके गोडाउन में कितना मटेरियल रहता है, तो 200 यूनिट्स। तो इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो आपको मैंने अभी ओरली बताया उसको प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आता रहेगा। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे एनुअल डिमांड, राइट। सो एनुअल डिमांड फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे वो लोग ने बोला था कि उनका डेली रिक्वायरमेंट कितना है, एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है दैट इज 48 यूनिट्स, ओके, इनटू उन्होंने कितना दिन काम किया है 250 डेज। सो यहाँ पे आपका एनुअल डिमांड आपको मिल जाएगा 12,000 यूनिट्स, राइट। तो 12,000 यूनिट्स आपका क्या रहेगा एनुअल डिमांड, ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डरिंग प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर का आपको कितना खर्चा आता है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर पर ऑर्डर आपको निकालना है तो आपका जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आपका 4000, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर आप कितना प्लेस करते हो पूरे साल भर में 40। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल आपको 4 बन जा, तो यहाँ पे आप
रुपीज़ में मिल जाएगा आपको 100 रुपीज़ आपका क्या है पर ऑर्डर का कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। और जो लास्ट है आपको निकालना है यहाँ पे थर्ड वन, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के लिए। तो यहाँ पे देखो टोटल कैरिंग कॉस्ट आपको दिया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यस, एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपको टोटल दिया है, टोटल 6000 अमाउंट में। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंटरी लेवल। इससे ही क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपके पास 200 यूनिट आपके गोडाउन में रहता है, तो वो 200 यूनिट को संभालने के लिए आपको पूरे साल का खर्चा कितना आता है, 6000, राइट। तो एक यूनिट के लिए कितना, तो बट ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट के लिए हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, 6000 को डिवाइड बाय 200 करेंगे। तो यहाँ पे सेम टोटल खर्चा मुझे कितना आता है, 6000 डिवाइडेड बाय मैं कितना यूनिट वहाँ पे संभाल के रखता हूँ, 200। तो एक यूनिट के लिए मेरे कितना खर्चा आएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। सो 30 रुपीज़, ओके। सो ₹30 पर यूनिट, ये मेरा रहेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे ईओक्यू का कैलकुलेशन कर लेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईओक्यू, अंडर रूट 2AO अपॉन सी, ओके। शायद से आपका फॉर्मूला याद हो चुका रहेगा, अभी ये 4 सम में, राइट, होना ही चाहिए। सो 2 इंटू ए, अपना एनुअल कंजम्पशन कितना आया था, 12,000 यूनिट्स, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आया था, 100, ओके। और उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितना आया था, 30। सो कीजिए कैलकुलेशन, अगर आप मेरे साथ अगर आप हो तो आप खुद भी कैलकुलेट करके देखना, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। जितना आप क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट लोगे उतना आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका यो क्यू का आंसर आ सकता है 282.84। सो यहाँ पे 0.84 है, तो आप लोग यहाँ पे 282 के जगह पे आप 283 भी कर सकते हो, ओके। राउंड फिगर भी आप ले सकते हो यहाँ पे 283 यूनिट्स, ओके बेटा। तो कुछ इस तरीके से आपका ईओक्यू का कैलकुलेशन रहेगा। आई नो कि आपको एक ही टाइम में पूरा समझ में नहीं आएगा, तो अपने जो वीडियोज है उसको फिर से आप लोग रिपीट करके देख सकते हो। ये जो सारे सम मैंने कवर अप किए हैं, ये आपके बीकॉम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप किए हैं, तो ज़्यादा मैंने ये लेवल के सम वगैरह यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। आपका पेपर अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, यही मेरा खाली एक प्रयास है, मेरा एक ट्राई है। तो कुछ भी अगर आपको डाउट्स वगैरह रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच।